हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक को फोकस कर लेते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट, फाइनाइट सेट्स। क्या होता है फाइनाइट सेट्स? फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, हमें पता होता है, जो डिफाइन किए हुए होते हैं। जैसे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यहाँ पर बता रखा है, तो हमें मालूम है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कितने होते हैं भाई, 2 4 6 8 10। ये पहले 5 हो गए, तो ये फाइनाइट सेट्स हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है? इनफाइनाइट सेट्स में हमें मालूम नहीं होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसको डिफाइन नहीं किया गया। इनफाइनाइट सेट्स में हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने हैं। थर्ड है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? जब दो सेट्स के एलिमेंट्स एक जैसे हों या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों तो उसको इक्वल सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8। बी में भी हमारे पास में 2 4 6 8 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल सेट्स हो जाएगा। अगर बी में मैं 10 को और ऐड कर दूं तो फिर ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो इक्वल सेट की क्या कंडीशन है कि ए और बी या कोई भी दो सेट्स में या जितने भी सेट्स हमारे पास हो उन सबके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। फोर्थ है इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पर ए के पास में है 2 4 6 8 और बी के पास में है 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के पास 4 4 हैं। तो ध्यान रखना, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन हो तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स भले ही कॉमन ना हो और अलग अलग हो चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके मतलब 4 इसके पास है तो 4, अगर 5 होते तो इसके पास भी 5 होने चाहिए थे, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। फिफ्थ है एम्प्टी सेट्स या नल सेट्स भी बोलते हैं इन्हें वॉइड सेट्स भी बोलते हैं। जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे एम्प्टी सेट्स बोलते हैं। इसे हम 5 से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, 5 कभी भी सेट में नहीं आएगा। सिक्स्थ है सिंगलटन सेट। जब किसी सेट में एक सिंगल एलिमेंट हो तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट? इनमें से कौन से जो हैं नल सेट के एग्जाम्पल हैं? पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स का वो सेट जो 2 से डिवाइडेड हो। तो देखो, नेचुरल नंबर्स और वो भी ऑड, तो 1 3 5 7 9। अब बताइए, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। और इवन कौन सा है? तो ओनली 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। 2 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है और 1 से डिवाइड होता है। अगर मैं उसके बाद 4 की बात करूं तो 4 2 की टेबल में आता है, तो फिर 4 तो प्राइम नंबर हमारा नहीं रहेगा। तो यहां पर एटलीस्ट एक हमारे पास एक एलिमेंट तो है, तो ये नल सेट नहीं रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड कह रहा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x इज लेस देन टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन टू 7। यानी x जो है वो 7 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, एक ही नंबर? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज ये एक नल सेट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ये कह रहा है कि y एक ऐसा पॉइंट है जो पैरेलल लाइंस में एक कॉमन पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा, तो ये भी एक नल सेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनमें से कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और इनफाइनाइट हैं? देखते हैं। फाइनाइट यानी कि जिनके सेट को हम डिफाइन कर सके, जिनके सेट बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। बिल्कुल, क्या हम किसी साल के महीनों का एक सेट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम जानते हैं कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो अब मैं क्या करूंगा, जनवरी फेब मार्च दिसंबर इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। तो बिल्कुल ये एक फाइनाइट सेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और ये चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। तो क्या मैं इसका कोई फाइनाइट सेट बना पाऊंगा? नहीं, ये इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी कि ये कह रहा है कि 1 से लेकर 100 के बीच के नंबर्स का एक सेट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ये कह रहा है कि 100 से बड़े जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका एक सेट बनाओ। तो देखिए 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा, तो ऐसा तो ये चलता ही जाएगा, कहाँ तक, इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है, ये तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से कम क्या मैं प्राइम नंबर्स का एक सेट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे हमारे? 2 से शुरू होंगे, है ना, तो 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप के मैं नंबर्स का एक सेट बना सकता हूं जो 99 से छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप बताइए कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहला उसमें है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस से पैरेलल जाते हुए लाइन्स का कोई एक सेट बनाइए। अब आप मुझे बताइए कि मैंने कोई ग्राफ पर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, देखिए आप, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन भी पैरेलल जाती है, ये भी जाती है, ये भी जाती है, ये भी जाती है, यानी कितनी लाइंस पैरेलल जाती है, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट। व्हाई? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, बहुत सारी है, असंख्य है, नंबरलेस है, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स का सेट, बिल्कुल हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, है ना, ए से लेकर जेड तक, तो ये फाइनाइट रहेगा। थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये कह रहे हैं कि 5 के मल्टीपल्स का एक सेट बनाइए, तो 5 के मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 से लेकर चलता ही जाएगा, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये कह रहे हैं इस दुनिया पे रहने वाले जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं उनका एक सेट बनाइए। आप और मैं जानते हैं कि जो एनिमल्स है वो काउंटेबल नाउन है, विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है। इंसानों को गिना जा सकता है क्या? बिल्कुल, इंसानों को भी गिना जा सकता है। आज इस पूरी दुनिया में हम लोग करीब करीब 7 अरब लोग हैं, है ना, 700 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है ना, 135 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान की जनसंख्या है, तो गिना है तभी तो हम बता पा रहे हैं। ऐसे ही एनिमल्स को भी गिना जा सकता है, मतलब कहीं ना किसी ने तो गिना ही होगा ना। आपने देखा होगा डिस्कवरी वाले हैं, नेशनल जियोग्राफिक वाले, इनके पास कोई ना कोई डेटा तो होगा ही होगा, या नहीं भी होगा तो मतलब गिना जा सकता है, गिनना हो सकता है, उन्होंने जरूर नहीं समझा हो, तो ये काउंटेबल है, इसलिए इनका एक सेट बनाया जा सकता है। फिफ्थ द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन 0 0 होता है, तो इससे पास होने वाले सर्कल्स कितने होंगे? तो देखिए यहां भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो यानी कि बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ किया जा सकता है ओरिजिन पॉइंट से, तो उनकी संख्या असंख्य, इनफाइनाइट सेट रहेगा ये भी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। क्या ये दोनों सेट बराबर हैं या नहीं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। इनके चारों एलिमेंट्स देखिए एक जैसे हैं, बस उनका क्रम इधर से उधर है, ठीक है ना, तो ये दोनों सेट क्या है दोस्तों, बराबर है, क्योंकि आप और हम जानते हैं सेट की ये प्रॉपर्टी है कि हम एलिमेंट्स को इधर से उधर किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 4 8 12 16, b इज इक्वल टू 8 4 16 18। अब देखिए a सेट में 16 है, उसके बाद में कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, b सेट में 18 है, तो क्या 18 जो एलिमेंट है वो a सेट में है? नहीं है। और आप और हम जानते हैं कि दोनों सेट तब इक्वल होंगे जिनके एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो यहां पर 18 ज्यादा है ना, तो ऑलराइट, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, और b जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या है x? एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, जो x जो है वो 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। x इज स्मॉलर देन 10 और इक्वल्स टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 0 के राइट साइड वाले हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6, मतलब 1 से शुरू होते हैं वो, और पॉजिटिव यानी कि जो 2 से शुरू होते हैं और कहां तक, 10 तक, तो 2 4 6 8 10, बिल्कुल ये दोनों बराबर रहेंगे, है ना। ये ए जो है, सेट ए जो है रोस्टर फॉर्म में, और सेट बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ये कह रहा है कि एक्स जो है वो 10 का मल्टीपल है। वहीं सेट बी में बोलता है कि 10 15 20 25,
तो 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30 तो हो सकते हैं, मगर 15 और 25 नहीं हो सकते, तो ए और बी इक्वल्स नहीं होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? क्या ये सेट्स के पेयर इक्वल हैं? रीजन दीजिए। ए इज इक्वल्स टू 2, 3, b इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने 10th में पढ़ा था अच्छे से और सॉल्व किया था। इसके बेसिस पर हम x की दो वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो कौन से वो दो नंबर हैं? 2, 3 = 6 है ना, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं x की दो वैल्यू निकाल लूंगा, तो -2 और -3 मेरे पास आ जाएगी। तो क्या ये सेट ए की जो दो वैल्यू है 2 और 3 इनके इक्वल है? नहीं है ना, तो ए और बी जो है इक्वल नहीं रहेंगे। इक्वल तो तब होते जब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों इक्वल रहते, मगर बी के एलिमेंट तो हम लोगों ने अभी नेगेटिव में निकाले और यहां पर पॉजिटिव में है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। b इज इक्वल्स टू y इज सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। अब देखते हैं a सेट में क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे f o, डबल एल का सिंगल एल लिखेंगे, अब ओ नहीं लिखेंगे, और डब्ल्यू, तो हमारे पास हो गए FOLW। और बी सेट में भी हमारे पास में FOLW है ना, तो इनका अरेंजमेंट इधर से उधर हो सकता है एलिमेंट्स का, मगर ये दोनों देख रहे हो आप ध्यान से, इनके सारे एलिमेंट्स एक जैसे ही हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब ये यहां पर ABCDEFGH इतने सारे सेट्स दे रखे हैं, इनमें से किन किन के एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हैं। जरा देखते हैं कौन कौन से सेट्स आप एक दूसरे में इक्वल हैं। तो ए वाला सेट 2, 4, 8, 12, कहीं आपको 2, 4, 8, 12 नजर आ रहा है क्या? नहीं, 2, 4, 8, 12 किसी में भी नहीं है। बी जो कह रहा है 1, 2, 3, 4, किसी में 1, 2, 3, 4 दिख रहा है? हाँ, 1, 2, 3, 4 डी में जरूर दिख रहा है, तो बी और डी इक्वल हो जाएगा। फिर कह रहा है जी 4, 8, 12, 14 किसी में नजर आ रहा है? नहीं, 14 में नहीं आ रहा है। ई वाला कह रहा है -1 और 1, तो माइनस और 1 किसी में है क्या? हाँ, इस जी वाले में है 1 और -1, तो ई और जी जो है इक्वल हो जाएगा। एफ वाला कह रहा है 0 और ए किसी में है क्या? एच में 0 है मगर 1 है, तो सिर्फ दो ही यहां पर पेयर बन रहे हैं, एक तो बी और डी दोनों इक्वल हो जाएंगे और ई और जी यहां पर इक्वल हो जाएंगे।